हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदावनति। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपना आंसर कमेंट करते जाया करिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपने आंसर सही दिया था या गलत। और हिंदी एक ऐसा शब्द है जो कि स्कोरिंग शब्द होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप पिछड़ गए तो आप समझ लीजिए आप कंपटीशन से तो बिल्कुल ही बाहर हो गए। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बेशक आपको इजी लग रहा हो तो उसे ध्यानपूर्वक करना है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदावनति। किसी व्यक्ति को अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप अगर आप नीचे उतार देंगे तो उसे कहते हैं पदावनति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिमोशन। एक होता है प्रमोशन, जैसे पदोन्नति हो जाना, लेकिन जो डिमोशन होता है उसमें पदावनति करते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण उसे नीचे उतार दिया जाता है एक पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, आयु में बड़े व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा और सही दिया होगा। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। ये क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन आए हुए हैं, इसलिए आप, और जब इजी क्वेश्चन गलत होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, वह वस्तु जो नाशवान हो। आपके लिए ऑप्शन है नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहेंगे हम नश्वर। तो चलिए ध्यान रखिएगा, वह वस्तु जो नाशवान है उसे कहेंगे नश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। आपके ऑप्शन है उस उल्टा, परकिया, परित्यक्ता या बांझ। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परित्यक्ता। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सही? परित्यक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन अपना, साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा? साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो अपना सही आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्यिक। अगर कोई व्यक्ति साहित्य से संबंध रखता है तो उसे हम कहेंगे कि ये व्यक्ति साहित्यिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है अपना, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। आपके ऑप्शन है सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्रभ। इसमें से कौन सा एक शब्द सही होगा कि जो कोई भी वस्तु या व्यक्ति है उसे सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुलभ। जो सरलता से प्राप्त किया जा सके उसके लिए हो जाएगा सुलभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है अपना, जिसका भोजन दूध ही होता है, वह अन्न या और चीजें ग्रहण नहीं करता है। तो उसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। तो अपना आंसर बताइए कि जिस व्यक्ति का भोजन दूध ही होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, सही आंसर हो जाएगा दुग्धाहारी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिना घर का। बिना घर का, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिना घर के लिए किसी व्यक्ति के लिए एक शब्द सही हो जाएगा अनिकेत। जिसके पास घर नहीं है उसे कहेंगे अनिकेत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। तो अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत। और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। उसके लिए आपके ऑप्शन है अगोचर, युयुत्स। उसके लिए आपके ऑप्शन है अगोचर, युयुत्स, अंकेक्षक या पार्थिव। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए हो जाएगा सही शब्द अगोचर। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 10 बार पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस के एग्जाम में तो जो 2018 में एग्जाम हुए थे उसमें मेरे ही सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए ध्यान रखिएगा इसको, कि जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसके लिए हो जाएगा अगोचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, युद्ध करने का इच्छुक। आपके ऑप्शन है युयुत्सु, अंकेक्षक, जिजीविषा या प्रष्टभ्य।
तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा युयुत्सु। जो युद्ध करने का इच्छुक होता है उसके लिए सही एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना, जो तत्काल उत्तर दे सके, नास्तिक, सनाथ, पंडित या प्रत्युत्पन्न मति। तो अपना आंसर बताइए। जैसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा और आपने उसका तुरंत उत्तर दे दिया तो उसके लिए तो आपको क्या कहेंगे? तो आपको कहेंगे कि आप प्रत्युत्पन्न मति वाले व्यक्ति हैं, मतलब आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। 13वां क्वेश्चन है अपना, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आपके ऑप्शन है हितकारी, विज्ञ, अपलक या अंकेक्षक। तो अपना सही आंसर बताइए कि जो व्यक्ति आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही शब्द हो जाएगा अंकेक्षक। जो आंकड़ों की जांच करता है उसे कहेंगे अंकेक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है अपना, जीवन जीने की इच्छा। आपके ऑप्शन है सरलता, विशेषज्ञ, जिजीविषा या निमीलित। निम्न में से कौन सा एक शब्द सही है जीवन जीने की इच्छा के लिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा जैसे होती है उसे उस इच्छा को कहेंगे जिजीविषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। आपके ऑप्शन है उसे क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे, दावानल कहेंगे, मीमांसा कहेंगे या कुलीन कहेंगे। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो भैया उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे कहेंगे पार्थिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए क्या शब्द सही होगा? अगोचर, युयुत्स, यायावर या पंडित। तो बताइए, कोई व्यक्ति है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है तो उसके लिए अगर आपको एक शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि वह व्यक्ति यायावर है। आपको पूरा वाक्य नहीं बोलना पड़ेगा, एक शब्द में आपने उसको एक वाक्य पूरा कर दिया। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए सही शब्द है यायावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, पूछने योग्य। आपके ऑप्शन है अनबोला, अनाहूत, अतिथि या प्रष्टभ्य। तो पूछने योग्य अगर कोई प्रश्न है तो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रष्टभ्य। मतलब कोई चीज पूछने योग्य है तो उसे अगर आप पूछने योग्य के लिए एक शब्द ना कहकर सिर्फ इतना कह दे प्रष्टभ्य, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पूछने योग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईश्वर को ना मानने वाला। क्वेश्चन इजी है और कई बार आ चुका है। आपके ऑप्शन है सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ईश्वर को नहीं मानता उनके लिए सही शब्द हो जाता है नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है उसके लिए सही शब्द होता है आस्तिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है अपना, जिसका कोई आकार ना हो। आपके ऑप्शन है सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसे कहेंगे हम निराकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आंखों के सामने घटित घटना को क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता या प्रत्येक। तो अपना सही आंसर बताइए कि अगर कोई घटना आपके सामने आंखों घटी है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कि प्रत्यक्ष। तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। मैं उस घटना के सामने था, प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है अपना, दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के समय के लिए सही शब्द हो जाएगा मध्याह्न, और दोपहर के बाद के लिए सही समय हो जाता है अपराह्न। तो आपको याद रखना है कि दोपहर के समय के लिए सही शब्द है मध्याह्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना, जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो उसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ या कुलभूषण। तो अपना सही आंसर बताइए कि जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए सही शब्द हो जाएगा कुलीन। जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है उसे कहते हैं कुलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इसको आप बिल्कुल रट के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, जो ममत्व से रहित हो, अर्थात ममता से रहित हो। तो उसके लिए ऑप्शन है निरामय, निमोही, निर्मम या निष्ठुर। नहीं कहते किसी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, मतलब ममता नहीं उसके अंदर है, तो उसके लिए क्या सही एक शब्द हो जाएगा? तो इसका सही शब्द हो जाएगा निर्मम। आपने मेरी बातों से ही आंसर ढूंढ लिया होगा, तो इसे आपको याद रखना है कि जो ममता से रही तो उसके लिए सही शब्द हो जाएगा निर्मम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
लास्ट के 7 क्वेश्चन बचे हैं। जो किसी का हित चाहता हो, आपके ऑप्शन दिए गए हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी। तो आपको बताना कि जो किसी का हित चाहता हो तो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही शब्द हो जाएगा अच्छा हितैषी बन रहे हो, मतलब हमारा हित चाहते हो, ये किसी का भी हित चाहते हो उसके हितैषी बन रहे हो। तो हम लोग कहते हैं ना किसी के लिए, तो ये आपको याद रखना, जो किसी का हित चाहता है उसे कहेंगे हितैषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे। आपके ऑप्शन है विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। बताइए, जानने की इच्छा जो रखता है उसे क्या कहेंगे। उसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। नहीं कहते उसके अंदर बहुत जिज्ञासा है किसी बात को जानने की, या जो वैज्ञानिक होते हैं उनके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रहती है, तो इसको इसलिए आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, पलकों को गिराए बगैर। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्निमेष। तो बताइए, पलकों को गिराए बगैर के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही शब्द हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर तो हो जाएगा निर्निमेष। चलिए, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं। जो दूसरों पर संदेह करता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। तो जो दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम शंकालु व्यक्ति, बहुत हर बात पे शंका करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। आपके ऑप्शन है विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। अगर आप किसी व्यक्ति की किसी विषय की पूरी छानबीन करते हैं तो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। उसके लिए सही शब्द हो जाएगा विवेचन। आपने देखा होगा पुलिस वाले जब किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं तो कहते हैं कि पुलिस अधिकारी उसकी उस केस की विवेचना कर रहे हैं, तो मतलब उस विषय की पूरी छानबीन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो समाप्त होने के बाद कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, तो ये आपको मेरी दी गुरुदक्षिणा रहेगी। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन उन्हें भी कर लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है अंतेवासी, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ। तो आप इसका सही आंसर बताइए। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को कहते हैं भैया अंतेवासी। पहले जो शिष्य होते थे वो गुरु के समीप रहते थे, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब वह वापस घर आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना इस वीडियो का 30वां क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जो जिसे मोक्ष की इच्छा हो। आपके ऑप्शन है जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे मोक्ष की इच्छा रख करने वाले को कहेंगे हम मुमुक्ष, कि उसे मोक्ष की इच्छा है। तो चलिए, इसी अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ नीचे दिए गए। अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू।